नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट एग्जाम के लिए पर्यावरण विषय के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी टेट के लिए और इधर से कोई ना कोई प्रश्न बन जाता है। तो इसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये होता क्या है। तो साथियों, अगर हम जैव भू रासायनिक चक्र को समझने का प्रयास करें तो ये होता क्या है? तंत्र में पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र में जैविक जैविक और अजैविक जैविक और अजैविक घटकों के मध्य तत्वों का लगातार लगातार आदान प्रदान लगातार आदान प्रदान होना। ठीक है, क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। अब जैविक जो होते हैं उसमें क्या आते हैं? विभिन्न प्रकार के जीव आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया और भी जो जीव हैं। अजैविक घटकों में जो तत्व हैं हमारे, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल, ये सब जो आते हैं ये अजैविक घटकों में आ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से इनके बीच में जो आदान प्रदान होता है तत्वों का, या एक चक्र बन जाता है, इसे हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब सबसे पहले अगर हम समझें तो एक होता है गैसीय। क्या है? इसी को हम पोषण चक्र भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पोषण चक्र। तो अगर हम समझने का प्रयास करें पोषण चक्र, ठीक है, अगर हम इसे समझने का प्रयास करें ये होते कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है गैसीय चक्र, एक होता है गैसीय चक्र और दूसरा होता है अवसादी चक्र। ठीक है, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। ठीक, तो अब जो गैसीय चक्र होता है उनमें कौन कौन से आते हैं? तो गैसीय चक्र में सबसे जो पहले नंबर पे आता है वो आता है जल चक्र। क्या आता है? जल चक्र। दूसरे नंबर पे आता है कार्बन चक्र। क्या आता है? कार्बन चक्र। तीसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन चक्र। क्या आता है? ऑक्सीजन चक्र। और इसके बाद चौथे नंबर में आता है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए भी। इसके बाद अवसादी चक्र में जो आते हैं वो आते हैं सल्फर चक्र, सल्फर चक्र और दूसरे नंबर में आता है फास्फोरस चक्र। कौन से? फास्फोरस चक्र। ठीक है, तो देखिए, अब गैसीय चक्र क्या होते हैं? ये वायुमंडल में या जलमंडल में मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? इसे अगर हम समझें, वायुमंडल में या जलमंडल में, वायुमंडल में या जलमंडल में। ठीक है, और ये हमें कहाँ मिलेंगे? पृथ्वी की सतह पर। ये कहाँ मिलेंगे? पृथ्वी की सतह पर। ठीक, सल्फर चट्टानों में, फास्फोरस चट्टानों में पाया जाता है ना। और जो गैसें होती हैं वो वायुमंडल में, जल तो स्वाभाविक है जलमंडल में ही पाया जाएगा।
तो इस तरीके से ये 2 प्रकार का गैसीय चक्र, गै 2 प्रकार के पोषण चक्र होते हैं, पहला गैसीय चक्र और दूसरा अवसादी चक्र। अगर हम जल चक्र को समझने का प्रयास करें, किसको? जल चक्र को अगर हम समझने का प्रयास करें, तो इधर हम आपको बताएँगे, इधर मैं बीचों-बीच लिखूँगा जल चक्र, ठीक है? अब देखिए, अब अगर हम साथियों इधर से समझने का प्रयास करें, तो इधर ये कोई हमने बना दिया तालाब, क्या बना दिया? तालाब, ठीक है? इधर हमने भर दिया जल, इधर हमने ये क्या भर दिया? जल भर दिया, ठीक है? अब इधर क्या है? इधर अगर हम समझें, इधर अगर हम समझेंगे, तो इधर ये सूर्य है, ठीक है? इधर ये क्या है? सूर्य है। इसकी किरणें जब तालाब के जल में पड़ेंगी, ठीक? तो इस जल का क्या होगा? वाष्पन होगा। क्या होगा इस जल का? इस जल का क्या होगा इधर से? वाष्पन या वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। और ये कहाँ जाएगा? ये जल पहुंच जाएगा बादलों में। कहाँ पहुंच जाएगा? बादलों में, ठीक है? जब ये बादलों में पहुंच जाएगा तो इधर से क्या होगी? संघनन की प्रक्रिया होगी। कौन सी प्रक्रिया होगी? संघनन की प्रक्रिया। और संघनन की जब प्रक्रिया होगी तो जो बादल होंगे वो क्या होंगे? वर्षा कर देंगे। क्या होंगे? इधर से वर्षा कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्षा। तो जो ये जल होगा ये पुनः यहीं आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इस तरीके से जो ये चक्र है ये लगातार चलता रहता है। क्या है? इस तरीके से ये जो चक्र है लगातार चलता रहता है। ये हमने देखिए, ये हमने एक तालाब का उदाहरण दिया, लेकिन ये महासागर में भी चलता है, जहाँ से हमारी वर्षा होती है, नदियों में भी, झीलों में भी, ठीक है? अगर हम इधर लिखें इसको, तो महासागरों में, ठीक है? कहाँ? महासागरों में, नदियों में, झीलों में, ठीक है? और ये तालाबों में, जलाशयों में लिख देते हैं। इस तरीके से ये जल चक्र लगातार हमेशा चलता रहता है। तो ये आपको याद रखना है कि जल चक्र क्या होता है, मतलब जल का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होना, ताकि हम लोग जल का उपयोग कर सकें, ठीक है? यह एक प्राकृतिक क्रिया है जिसके माध्यम से सभी जीवधारी या पृथ्वी में उपस्थित सभी जीव इसका लाभ उठाते हैं। तो आशा है सभी को जल चक्र समझ में आया होगा। अब इसके बाद ऐसे ही अगर कार्बन चक्र की हम बात करेंगे, ठीक है? तो कार्बन चक्र की बात करेंगे तो ऐसे ही कार्बन चक्र भी होता है, ठीक है? कार्बन का स्थानांतरण लगातार चलते रहना, ठीक है? तो ये क्या कहलाता है? कार्बन चक्र। ऐसे ही नाइट्रोजन होता है। तो कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र के बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी लोग अपनी तैयारी बनाए रखें। नमस्कार।